आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। सबसे पहले संधि संधि मतलब संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? इसको क्या बोलते हैं? संधि का मतलब होता है मेल या फिर जोड़। जब कोई भी वस्तु दो चीज आपस में या कुछ भी चीज दो चीज आपस में मिलता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदी में यही पढ़ने वाले हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? हमारा मेल और जोड़। ठीक है, संधि की परिभाषा भी हम देखते हैं। इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब कि दो वर्ड से मिलकर जो मतलब कोई नया शब्द जो उच्चारण होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम लिए हैं जैसे लिखे हैं वन जो उत्सव। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन के बाद किसका उच्चारण हल्का से रहता है? अ का उच्चारण रहता है। ठीक है, और यहाँ पर किसका है? उ। तो अ और ओ, अ और ओ से किसका विकार उत्पन्न होता है? ओ का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वनोत्सव। ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हैं जब दो निकटवर्ती मतलब दो नजदीक के जो वर्ण होते हैं उनके मतलब जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे वन जोड़ उत्सव, तो हमारे किसका किसका यहाँ पर उच्चारण हुआ? ओ का उच्चारण हुआ, तो क्या शब्द बना? वनोत्सव। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अ का उच्चारण है और यहाँ पर ओ का उ का उच्चारण है। तो अ जोड़ उ किसका आवाज आ रहा है? ओ का आवाज आ रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मत जोड़ अनुसार। अब इसमें देखते हैं मत जोड़ अनुसार में, तो इस यहाँ पे किसका उच्चारण है? तो में अ का उच्चारण है। उसके बाद यहाँ अ, तो दो अ को अगर हम संधि करते हैं तो किसका विकार उत्पन्न होता है? आ का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? मता नु सार। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब दो नजदीकी वर्ण मिलकर एक कोई विकार उत्पन्न करे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? संधि बोला जाता है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा संधि किसे कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण में के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। आप देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्वर संधि, स्वर
संधि। और उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा होता है हमारा? विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। ये हमारे संधि के कितने? तीन भेद हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। ठीक है। उसके बाद अब ये स्वर के भी कितने भेद होते हैं? उपभेद। इसके 5 उपभेद होते हैं। चलिए इसके भी नाम देख लेते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, कर्ण संधि, लास्ट है हमारा यादी संधि। तो ये क्या है? स्वर संधि के 5 उपभेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अनुसंधि, उसके बाद पांचवा यादी संधि। ठीक है ना। तो ये थे हमारे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद और स्वर के मुख्यतः उपभेद 5। ठीक है। आई होप आपको इतना वीडियो इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।